जगद गुरु। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासह विघ्न अनेक। बार बार पद बंदों श्री नाभा आभा एन। काढ़्यो गाभा वेद को भक्त माल रस दैन। श्री प्रियादास जी के पद कमल बंदों बारंबार। कीनी भक्ति रस बोधनी टीका अति सुख सार। बोलो भक्त और भगवान की। तो आइए अपन भक्त चरित्र के चरित्रामृत का रसास्वादन करते हैं। अपन ने पूर्व में भक्त एक रस का चार्य भक्त का चरित्र अपना चल रहा है, जो कि एक रस का चार्य के रूप में जिनकी ख्याति हुई आगे चल करके। बिलमंगल जी महाराज को रसिक आचार्य कहा जाता है। मतलब उन्होंने ऐसे एक रसमय ग्रंथ की रचना की जो कि एक अद्भुत कोटि का है। पहले तो मैं सर्वप्रथम इस परम पावन आसन को प्रणाम करता हूं जहां परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज विराजमान होते थे। उसके उस आसन को, उस चरण रज को बार बार सादर प्रणिपात बंदन। तो ये जो है रसकाचार बिलमंगल जी महाराज ऐसे विलक्षण एक रस समुद्र में निमग्न हो गए कि जो कि पहले उनका जीवन यद्यपि किसी प्रकार से पथ से इधर उधर विचलित भी हो गया था, लेकिन आगे चल के जब वो सन्मार्ग गामी हुए तो ऐसे एक विलक्षण रस समुद्र में निमग्न हो गए और उन्होंने एक ऐसे रस ग्रंथ की रचना की जिस रस ग्रंथ का प्रचार श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो कि प्रेम के साक्षात विग्रह माने जाते हैं, और मीराबाई जी जैसी महान प्रेमा भक्ति ने, भक्तिमती माता मीराबाई जी ने, भगवती मीरा जी ने, जिनको अपने प्रेम मार्ग का गुरु रूप से भी वंदन किया है। मीराबाई जी ने चैतन्य महाप्रभु को, उनकी वाणी में आया है कि गुरु गौरांग जो श्री कृष्ण साक्षात श्री कृष्ण ही हैं, उनको मैं गुरु रूप से वंदना करती हैं किया है। ऐसे महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण करणामृत जो बिलमंगलाचार्य जी ने आगे चल के जो रस ग्रंथ की रचना की, उस रस ग्रंथ का प्रचार महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं किया। उसको दक्षिण भारत की यात्रा में जाकर महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उस ग्रंथ को जब देखे तो उन्होंने देख करके उनको विलक्षण लगा कि ये वृंदावन के रस भाव का ऐसा निरूपण वर्णन, ये तो एक अद्वितीय है अपने आप। वो संस्कृत वांग्मय में है वो ग्रंथ। तो महाप्रभु उस ग्रंथ को ले आए वहां से, एक पोथी उसकी टीका करा के, और उसको अपने बंगाल आदि प्रांतों में उसका जहां जहां महाप्रभु का परिकर था वहां उसका प्रचार किया उन्होंने। आश्चर्य की बात है कि बिलमंगल जी और उनका महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु उनके ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं। जो बिलमंगल जी का जीवन पूर्व चरित्र में इतना अच्छा नहीं देखने में आता। तो भगवान जाने वो पूर्व जन्म का कुछ मोह रहा होगा, जैसे नारद जी को मोह हो गया था ना विश्व मोहिनी के प्रति, ऐसे कोई मोह का एक जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भी उनकी पत्नी में ही मोह हो गया था। तो मोह के बादल छट गए, तो एक मोह का कोई बादल आ गया, वो हट गया। लेकिन वो चूंकि जन्मांतरी जो भक्त होते हैं उनके जीवन में एक अंदर विलक्षणता तो छाई रहती है, अंदर गुप्त रूप में। जैसे गीता में कहा गया है पूर्वाभ्यासेन तेनेव ह्रियते यवसोपिशा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। 6वें अध्याय में ध्यान योग के प्रसंग में पूर्वाभ्यासेन तेनेव, हे अर्जुन पूर्व के अभ्यास से जिसने पहले से साधन मार्ग का अभ्यास किया हुआ है, तेनेव ह्रियते खींचा जाता है, अवसोपिशा विषयों के और माया मोह के बंधन में फंसा होने के बाद भी, घर के मतलब स्वजन संबंधियों के मोह में आबद्ध रहता है पत्नी और स्वजन माता पिता भाई बंधु बहन भाभी, ये सब मतलब उसका के घर परिवार के बंधन में फंसा हुआ है यद्यपि,
लेकिन बलात् उसको खींच लिया जाता है। अवशोपी माने अवश्य, जबकि वो फंसा हुआ है तो अभी भगवान कहते हैं उसके पूर्व अभ्यास के प्रभाव से उसको खींच लिया जाता है। किस ओर? इस परमार्थ पथ की ओर। अवशोपी जिज्ञासुरपि योग से शब्द ब्रह्माति वर्तते। और जो योग का जो जिज्ञासु मात्र है, परमार्थ पथ का जो जिज्ञासु भी है, केवल जिज्ञासु केवल एक मतलब सच्ची जिज्ञासा भी हो हृदय में, ऐसा नहीं कि एक बनावटीपन नहीं, मतलब एक थोड़ी सी सच्ची जिज्ञासा भी पैदा हो जाए परमार्थ पथ की कि मेरे को तो आत्मकल्याण करना है, तो वो शब्द ब्रह्माति वर्तित सकाम कर्म करने वालों के प्राप्तव्य समस्त लोगों का उल्लंघन कर जाता है। सकाम कर्म से वैदिक सकाम कर्म के जो फल प्राप्त जो स्वर्ग आदि लोग हैं उनको भी उल्लंघन कर जाता है, योग का जिज्ञासु भी कर जाता है इसको उल्लंघन। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते थे कि श्री भगवान के मुख की वाणी है गीता, और कैसी विचित्र बात कहते हैं श्री भगवान कि वो जिज्ञासु भी इतना प्रबल, इतना बलिष्ठ होता है कि वो सकाम कर्मियों के द्वारा प्राप्तव्य जो स्वर्गादि लोक हैं उनका भी उल्लंघन कर जाता है। स्वर्गादि लोक माने ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक कोई सामान्य नहीं, उस तक का उल्लंघन कर देता है जिज्ञासु। योग का जिज्ञासु, भक्ति ज्ञान अथवा कर्म जो योग है परमात्मा की प्राप्ति ही उसे, तो उसका जिज्ञासु मात्र, जिज्ञासु माने महाराज, जिज्ञासु माने होता है कि जिसने एक निश्चय कर लिया कि अब तो परमार्थ ही सर्वोपरि वस्तु है और परमार्थ की उपलब्धि ही मेरे जीवन का एक उद्देश्य है, ऐसा वो उद्देश्य बना लेता है, उसका निश्चय भी कर लेता है, तो वो अब उसका उल्लंघन। देखो कितनी विचित्र बात है। लेकिन इस श्लोक में एक व्याख्या में महाराज श्री वर्णन करते हैं कि पूर्वाभ्यासेन तेनेव हीरेते हवशोपिसा, उसको खींचा तो जाता है, लेकिन अगर काश उसने कुसंग के वशीभूत होकर के कहीं अपनी मूर्खतावश अज्ञानता पर विवेक का अनादर करके, और काश उसने ऐसा कोई अपराध कर दिया जो कि जगत में जघन्य अपराध माना जाता है, माता पिता के साथ बहुत अन्याय युक्त व्यवहार, अथवा अपने स्वजन संबंधियों के साथ कोई ऐसा अन्याय युक्त व्यवहार, अथवा किसी ब्राह्मण गौ आदि के साथ ऐसा कोई अन्याय युक्त व्यवहार, माने मृत्युदंड आदि ऐसा कोई कर देना, तो ऐसा अगर गुरुजनों के प्रति ऐसा कोई अन्याय युक्त व्यवहार, तो उसको जो खींचा तो जाता है, लेकिन खींचते खींचते बीच में आ गई दीवार बड़ी भारी, चट्टान आ गई। अब चट्टान आ गई तो वो अब परमार्थ की तरफ खींचा जा रहा था उसको पूर्व के संस्कार के अनुसार, लेकिन उसके सामने कोई ऐसी बाधा, प्रबल पाप आ गया, उसने गुरुजनों का भयंकर तिरस्कार कर दिया, माता पिता का घोर तिरस्कार कर दिया, अथवा गौ ब्राह्मण का कोई घोर तिरस्कार कर दिया, हत्या कर दी कोई ऐसा कुछ, तो उसके सामने एक चट्टान आके खड़ी हो गई। फिर वो खींचा तो जा रहा था, लेकिन खींचते खींचते तो वहां पे आचार्य वर्णन करते हैं कि फिर उसमें कालांतर का व्यवधान आ जाता है, उसमें व्यवधान आ गया, सामने एक चट्टान आके खड़ी हो गई, जो धारा बहती जानी चाहिए थी, एक व्यवधान आ गया सामने। अब उसके कितने वर्षों का व्यवधान आ जाएगा तो कोई पता नहीं है, हजारों वर्षों का भी व्यवधान आ सकता है, इस जन्म का तो व्यवधान आ ही जाएगा। इसलिए महाराज श्री कहते थे कि अपराध से साधक को बचते रहना चाहिए, अपराध से बचते रहना चाहिए, ऐसा कोई अपराध ना बन जाए, गुरुजनों का अपराध ना बन जाए, मतलब गो ब्राह्मण का कोई अपराध ना बन जाए, हमसे पूर्व पूज्य माता पिता हैं, उनके बड़े भाई हैं, उनका कोई ऐसा अपराध ना बन जाए, नहीं तो फिर भाई भी गुरु में ही आते हैं, भाभी भी गुरु मानी जाती है शास्त्र के अनुसार, बड़ी बहन भी गुरु मानी जाती है, तो ये जो है तो इस तरह से उनका अपराध बन गया काश, तो फिर वो बाधा खड़ी हो जाएगी। अपन आगे चलते हैं इस चरित्र में। तो ये जो है इनको खींच लिया जाता है। तो मैंने बताया कि ऐसे रस में निमग्न हो गए, कैसी विचित्र बात है कि ऐसे भी लोग ऐसे रस में निमग्न हो जाते हैं। आश्चर्य है कि जो भगवान के सन्मुख हो जाता है, भगवान ने कहा सन्मुख हो जीव मोई जबई, तो जन्म कोटि अग नाश है तब नहीं, उसके करोड़ों जन्मों के पाप समूह का भस्म हो जाता है, जैसे पहाड़ों में आग लग गई। ऐसी विचित्र बात है, ये भगवान एक ऐसी विचित्र वस्तु है ये भगवान, और उसके बारे में श्रुति भी नेति नेति कहती है कि भगवान ऐसा है, बोले ऐसा नहीं है ऐसा है, ऐसा नहीं है ऐसा है, कैसा है? श्रुति कहती है हम नहीं कह सकते कैसा है, वो तो भगवान ही जैसा है, उसके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। तो यहाँ पे अपन प्रसंग में चले थे, खुल गए नैन जो कमल रवि उदय भय देख रूप रास बाड़ी गुनी प्रास है,
मुरली मधुर सुर राखो मद भरे मानो ढरो आयो कानन में आनंद में भास है। मान के प्रताप चिंतामणि मन माज भई चिंतामणि जैती आदि बोले रस रास है। करणामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को बिदार डारे बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल युगल प्रकाश है। उसके अगला प्रसंग है ये उसी चरित्र का। उनको जब भगवान के दर्शन हो गए तो उनको ये भगवान के रूप राशि की बहुत ही प्यास बढ़ गई उनके हृदय में, भगवान के लीला रसास्वादन की। तो उन्होंने भगवान ने मुरली बजा करके आए वहां से और उन्होंने उनके उस भगवान की ध्वनि को सुन करके और भगवान के दृष्टिपात होते उनके नेत्र खुल गए और नेत्र खुल गए तो उन्होंने भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन किया और दिव्य स्वरूप के दर्शन करके वो उनके अंदर युगल किशोर की दिव्य झांकी का दर्शन करके वृंदावन का दिव्य दर्शन करके उनके अंदर एक रस से युक्त भावना जागृत हो गई। मतलब रस हृदय में एक रस भाव का समुद्र हिलोरा लेने लग गया। फिर उन्होंने एक करणामृत नाम का कृष्ण करणामृत उस ग्रंथ की रचना की उन्होंने, जो कि मतलब एक ब्रज रस की भावना से संयुक्त है। जैसे जयदेव महाप्रभु ने गीत गोविंद की रचना की है, उसी से समकक्ष ये कृष्ण करणामृत नाम का ग्रंथ है। तो ये ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा है ना वहां कि जा पे कोटि विषय बारिये, मतलब उस निकुंज क्रीड़ा का वर्णन है उसमें, वृंदावन की रस माधुरी का, जिसमें करोड़ों संसारिक विषय इन सबको न्यौछावर कर देना चाहिए। तो उसमें कहते हैं कि करणामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को बिडार डारे। ऐसा करणामृत ग्रंथ की रचना की जो हृदय की ग्रंथि को विदीर्ण कर देता है, मतलब हृदय की ग्रंथि को जो विदीर्ण कर दे। जैसे भक्तमाल के अंदर नाभाजी महाराज ने रैदास जी महाराज के चरित्र में वर्णन किया है कि संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। तो रैदास जी की वाणी को भी संदेह ग्रंथि को खंडन को निपुण वाणी, मतलब संदेह ग्रंथि को खंडन करने वाली निपुण वाणी कह के उनको संबोधन किया। ऐसे ही कृष्ण करणामृत की रचना की, वो भी हृदय ग्रंथि को बिदार डाले। हृदय ग्रंथि माने चित जड़ ग्रंथि होती है, जड़ चेता ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठ नहीं। यद्यपि मृषा है वो वास्तव में जड़ चेतन की ग्रंथि बन नहीं सकती। परम श्रद्धेय स्वामी जी बोलते थे जड़ और चेतन में ग्रंथि कैसे हो सकती है, जड़ तो जड़ ही है और चेतन चेतन ही है, तो उनमें ग्रंथि कैसे हो जाएगी। लेकिन बोले कि मूर्खता के कारण, वो अज्ञानता के कारण कहो, जो भी मतलब मोह के कारण, अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, हमारे विवेक के अनादर के कारण वो एक ग्रंथि बन गई है उसमें, जड़ और चेतन में ग्रंथि। तो मतलब प्रकृति और ये पुरुष जो है ना, ये भी, इसको भी पुरुष संबोधन किया है, जीवात्मा को भी, और भगवान को पुरुषोत्तम। तो हम पुरुषोत्तम के सनातन अंश हैं, तो हमारा फिर ये प्रकृति से ये कैसे हमारा वो बन गया, ग्रंथि कैसे बन गई। प्रकृति का डिपार्टमेंट अलग है और पुरुष का डिपार्टमेंट अलग है, चेतन का डिपार्टमेंट अलग है, और मतलब विभाग अलग है और इसका विभाग अलग है। फिर इनमें ग्रंथि कैसे बन गई। तो ग्रंथि बन गई, ये कब से बनी है कोई पता नहीं है, लेकिन खोल सकते हैं इसको। तो यहां पे ये कहते हैं हृदय ग्रंथि को बिदार डाले, ये हृदय की ग्रंथि को विच्छिन्न कर देता है। और दार बांधे रस ग्रंथ पंथ युगल प्रकाश है। और इसमें रस ग्रंथ ऐसा रचना किया जिसमें युगल की रस माधुरी का प्रकाश से भरा हुआ है। तो ये बिलमंगल जी के हृदय में एक ऐसा विलक्षण वो एक महाभाव जागृत हुआ जिसमें हृदय की ग्रंथि को विदीर्ण करने वाले ऐसे उन्होंने एक ग्रंथ की रचना कर दी। लेकिन उसमें क्या बोलते हैं वो चिंतामणि जैती आदे बोले रसरास है। आदि, उस ग्रंथ के आदि में उन्होंने चिंतामणि, मंगलाचरण के मूल ग्रंथ में श्लोक में उन्होंने चिंतामणि की जय का उच्चारण किया। मतलब जैसे प्रथम गुरुदेव को प्रणाम किया जाता है, ऐसे चिंतामणि को प्रणाम किया, वंदना की कि चिंतामणि की कृपा से मेरे को ये इस मार्ग में मेरी गति हुई, नहीं तो मैं तो मोह में आबद्ध था। अरे उसने तो मेरे साथ मेरे गुरु वाला काम कर दिया। तो इसलिए फिर उन्होंने वो ये रस ग्रंथ की रचना की। तो पहले चिंतामणि को वंदन किया, गुरु रूप से वंदन किया, और फिर इस ग्रंथ की उन्होंने ये रचना की। अब ये हुआ कि तब ये अब समस्या क्या थी कि ये तो यहाँ की तरफ चल दिए और चिंतामणि चल दी थी उसी समय जब ये वृंदावन की तरफ चल दी, चिंतामणि चल दी हरिद्वार की तरफ, वो भी चल पड़ी थी।
वो अपनी धुन से चली थी तो हरिद्वार की तरफ आ गई वो, मतलब उसको अब संयोग से वो हरिद्वार में आकर के यहाँ उसको एक चित्रपट रखती थी, वो बिल मंगल जी का चित्रपट, उसका भी बिल मंगल के प्रति अनुराग था, हो गया था, और पूर्व जन्म का कोई ऐसा संस्कार था इनका। तो ये इसके जब इन्होंने नेत्र जब इन्होंने फोड़े थे ना उस शलाखाओं से, तो वो चित्रपट के अंदर चिंतामणि के चित्रपट जो रखती थी उसमें भी वो नेत्र फूट गए अचानक, और उनमें भी नेत्रों में से अश्रु की वो खून की धारा बहने लगी, छोटी धारा। तो चिंतामणि ने को वो हुआ कि विचित्र बात है, इस चित्रपट में से खून की धार निकल रही है नेत्रों से। उसको विश्वास हो गया कि ये अवश्य ही बिल मंगल ने अपने नेत्रों को फोड़ दिया है, यही कोई बात ऐसी, वो समझ गई इस बात को। फिर वो हरिद्वार में यहाँ पे उसको पता चला कि कोई किसी के संपर्क से उसे पता संत महात्माओं के, एक कोई ऐसे वृंदावन के कोई संत वहां गए होंगे, तो उन्होंने पूछा, उनसे वार्तालाप हुई, तो बताया कि उन्होंने कि एक कोई ऐसे हैं जो नेत्र नहीं है और वो रस में डूबे रहते हैं, ऐसा ऐसा स्वरूप। तो वो समझ गई वो बिल मंगल ही है, और बिल मंगल ही वृंदावन ही जाने का उनका धुन था, वो वही है। तो उन्होंने बताया कि उनको तो भगवान के युगल किशोर के दर्शन हो गए, वो तो दर्शन में तल्लीन डूबे रहते हैं, यमुना किनारे बैठे घंटों घंटों, और उन्होंने तो एक ग्रंथ की रचना की है, रस से भरे हुए कोई ग्रंथ की। तब उनकी इतना बड़ी उत्कंठा हुई कि जिनको इतना दिव्य भगवान का युगल किशोर का इतना दिव्य कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ है, तो मेरा तो इनका पहले नेह नाता था, मतलब इनका संपर्क था ही, उनका प्रेम संबंध। तो इसके कारण से वो फिर वृंदावन की ओर चल पड़ी, और वृंदावन जाकर के वो वृंदावन पहुंच गई, और वृंदावन में पहुंच करके उन्होंने बिल मंगल जी का वहां पता किया। उस समय वृंदावन क्या था, एक वन प्रांत था, पूरी तरह से आज जैसा भौतिकता से भरा हुआ नहीं था। आज भी वृंदावन दिव्य है, लेकिन उसका ऊपर का परिवेश भौतिकता से मंडित देखने में आता है। उसके अंदर में तो वो दिव्य आध्यात्मिकता भरी हुई है, तो वो भौतिकता से अभी उस समय भौतिकता का नाम निशान भी नहीं था, केवल कोई बिरले कोई संत महात्मा भजन कुटी बना करके रहते भजन करते थे, बाकी कोई पूरा वन प्रांत। तो ये पहुंची वहां पे और इन्होंने उनसे इनका मिलन हुआ। तो उन्होंने बिल मंगल जी ने इनको प्रसाद दिया, एक दोना प्रसाद। इन्होंने कहा कि ये कैसे प्राप्त हुआ आपको, तो उन्होंने बताया कि मेरे बांके बिहारी कुंज बिहारी वो मुझे ये प्रसाद भिजवाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जब इनके मन में आया कि वो भी भगवान की उसी अनुराग में डूब गई थी, उसने भी ऐसा निश्चय कर लिया था उसी समय, तो उसने विचार किया कि मुझे भी भगवान जब आपको अपने हाथ से भगवान देते हैं तो मैं भी जब वो ही मुझे देंगे तभी मैं लूंगी, ऐसा उसके मन में विचार आ गया। वो भी ऐसा विचार करके अब वो दोनों कोई भी प्रसाद नहीं लेते, दोनों बैठे हुए हैं और वृक्षों के नीचे ही बैठे रहते थे उस समय। तो जहां भगवान श्री कृष्ण के हृदय में वो बात आ गई, क्योंकि भगवान तो बिलमंगल जी के मन में भी थी कि इसको प्रसाद तो मिलना चाहिए, ये तो मैं इसको गुरु रूप से वंदना करता हूं। तो फिर भगवान के हृदय में भी आए, भगवान तो प्रणत कुटुंब पाल हैं भगवान। तो भगवान भी श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने कहा कि हे श्यामाजू, ये हमारे प्रेमी भक्ति की प्रेमिका भी आ गई है वृंदावन में, और वो भी ऐसी आकांक्षा रखती है, उसे प्रसाद देने आपको जाना चाहिए। तो राधा रानी ने कहा कि प्रभु ठीक है, मैं चाहती हूँ जाती है, लेकिन वो क्योंकि आपके हाथ आपके द्वारा ही वो प्रसाद लेने की बात बोलती है कि जो आपको देते हैं जो मेरे को वो। तो कहा कि आप भी चलिए, तो फिर मैं चलती हूँ। तो हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। फिर दोनों युगल किशोर आए और वो दोनों प्रकट हुए, और चिंतामणि ने भी दिव्य दर्शन किए उनके, और बिलमंगल जी तो दर्शन उनके करते ही रहते थे, क्योंकि वो रस से युक्त सत सागर, उनको तो दिव्य लीलाएं प्रकट हो गई थी उनके हृदय में। और वो भगवान ने फिर उनको वो दूसरा दोना चिंतामणि को भी प्रदान किया। युगल किशोर के दर्शन करके वो निहाल हो गए, और फिर वो वृंदावन के रस में डूब करके उसी में तदाकार हो गए पूरी तरह से, उसी में ही उन्हीं का गुणगान गाना। और तज हरि भजन काज नहीं दूजा, उसी हरि भजन में डूब गए। और फिर उस हरि भजन का आनंद तो कोई वर्णन कर नहीं सकता, क्योंकि वो तो जैसे कहते हैं ना, काकभूषण जी कहते हैं, सोई सुख लवलेश
सपने हो जई बारक लय हो, कहे नहीं सकै खगेश, ब्रह्म सुखई अनुभव मतलब ब्रह्म जो वो सुख का लवलेश का भी वर्णन नहीं किया जा सकता। हे गरुण, वो ऐसा सुख, ऐसा ब्रह्मानंद है, ऐसा दिव्य आनंद, ऐसा अनंत आनंद है कि उसको वाणी का विषय नहीं है, वो फिर जो डूब जाता है। तो अभी ये यहाँ पर ये दोनों रस सागर में निमग्न हो गए हैं और भगवान की दिव्य कृपा के समुद्र में डूबे हुए हैं। इन्होंने वृंदावन ही जीवन बना लिया अपना, वहीं पे ही रहे जीवन भर। उस समय वन प्रांत ही था। ये चरित्र यहाँ पूरा हुआ। अभी अपने पास थोड़ा सा समय है, तो अगला एक चरित्र मैंने संक्षिप्त लिया है, जो कि एक छोटे से चरित्र को, जिसमें कि एक भक्त की बड़ी अनूठी कथा है उसके अंदर, छोटे से चरित्र के रूप में। तो अपन उस चरित्र को भी जरा देख लेते हैं कि देखो, भगवान अपने भक्तों का, जैसे कहा है ना भक्तमाल के अंदर कि श्याम सदा सन्मुख रहे, ज्यों बच्चा हित धैनु के। श्याम सदा सन्मुख रहे, ज्यों बच्चा हित धैनु के। तो वहां पे मूल में छप्पा में कहते हैं, प्रियादास जी महाराज कहते हैं कि जैसे एक गाय के पीछे पीछे, जैसे बछड़े के पीछे पीछे जगह गाय दौड़ती हुई जाती है, ऐसे भगवान जो है अपने भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं रामचरितमानस में कि सुन मुनि तोह कहूं सह रोषा, भजही ये मोहितज सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे एक छोटे से बालक की मां रक्षा करती है हर तरह से, ऐसे हे मुनि नारद जी, जैसे भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं ये बात। सुन मुनि तोह कहूं सह रोषा। नारद जी ने कहा कि प्रभु मैं उस समय विवाह करना चाहता था, लेकिन प्रभु कई कारज करे ना दीना, आपने करने क्यों नहीं दिया मुझे, और फिर मैंने आपको श्राप दे दिया क्रोध में आकर के, और फिर आपको यह अवतार लेकर के आप इस तरह की लीला कर रहे हैं। तो उस समय आपने मेरे को क्यों नहीं। तब भगवान ने उनको बताया कि अरे देखो नारद जी, कि फिर कई प्रकार की बात है। उसमें फिर भगवान कहते हैं कि सुन मुनि तोहे कहूं सह रोषा, भजेंगे मोहितज सकल भरोसा, तो करऊं सदा तिनकी रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जैसे माँ अपने छोटे से बालक की रक्षा करती है नाना प्रकार से, कैसी रक्षा करती है माँ, यहां तक वर्णन आया है कि वात्सल्यमयी माँ अपने प्राण को भी नौछावर कर देती है अपने बालक के ऊपर, यहां तक की बात आती है घटनाओं में, चरित्रों में। तो इतना माँ अपने पुत्र के लिए क्या नहीं करती, सब कुछ करती है। जब एक जगत की माँ भी के अंदर भी इतनी भावना होती है, तो फिर वो जन्म जन्म की जो करोड़ों अरबों माताओं का वात्सल्य है जिसके अंदर निहित है। पिता है मत्स्य जगतो माता धाता पितामह। भगवान तो कहते हैं कि मैं पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ, माँ भी हूँ, पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ, मैं ही हूँ इस जीव का सब कुछ। तो वो उनके अंदर कितना वात्सल्य होगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। वो कितनी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं अपने मतलब उनके जो उनके पथ पे चल देता है सच्चे हृदय से। लेकिन सच्चा हृदय भी तो चाहिए। देखो वैसे तो संत लोग कहते हैं कि भगवान अभी पूरी तरह से सच्चाई ना आने पर भी रक्षा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर वास्तव में सच्चे हृदय से चलने लग जाए तो फिर तो कहना ही क्या है, कहना ही क्या। तो अगला अपन चरित्र इसी तरह का सुनते हैं। एक कामध्वज जी नाम के एक भक्त हुए राजस्थान प्रांत के मारवाड़ क्षेत्र में, ये उनका चरित्र है। तो वो उसमें कवित्व में प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। भय चार भाई करे चाकरी वे राना जू की, तामे एक भक्त करे बन में बसेरो है, आए के प्रसाद पावे फेरे उठ जाए कहीं, कहने का चलो तो महीना लीजे तेरो है, जाके हम चाकर हैं रहत हजूर सदा, मरे तो जराबे कौन बही जाको चेरो है, छूटो तन बन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार नेरो है। तो ये कवित्व में प्रियादास जी वर्णन करते हैं। भाई चार भाई करें चाकरी व राना जो की, तामे एक भक्त करे वन में बसेरो है। एक
कोई सज्जन महानुभाव के 4 पुत्र थे। तो उनमें चारों पुत्र राणा, कोई राणा के राज दरबार में, वहां राज्य में वो नौकरी करते थे। तो 3 तो नौकरी करते थे, एक छोटा छोटा भाई था, वो अभी नौकरी नहीं करता था, वो अपना ऐसे ही भजन साधन सत्संग कीर्तन, ऐसे कहीं कीर्तन हो रहा है वहीं चल देता, कहीं सत्संग हो रहा है वहां चला जाता, कभी कोई एकांत में पेड़ों के नीचे बैठने चला जाता, भजन करने चला जाता। उसका ऐसा धुन सवार थी। ऐसे भाई पिता, कई सभी तरह के पुत्र होते हैं ना, कोई जैसे आप कुम्मन दास जी का चरित्र महाराज जी बोल रहे थे कि कुम्मन दास जी से पूछा कितने पुत्र हैं तुम्हारे, तो उन्होंने कहा 1.5 पुत्र हैं। भाई 1.5 पुत्र कैसे, तुम्हारे तो 5 बेटे हैं ना। हाँ बोले 5 बेटे, वो व्यवहार जगत में तो 5 बेटे, लेकिन वास्तव में मैं 1.5 ही पुत्र मानता हूं। तो बोले कि ऐसा कैसे है भाई? तो बोले कि वो एक बेटा जो सच्चे हृदय से भगवान के शरणागत हो गया है, उनके पूरी तरह से मन क्रम वचन से, एक वो बेटा तो हमारा पूरा बेटा है, चतुर्भुज दास जी, वो एक पूरे बेटा। एक बेटा आधा बेटा, बोले जो श्रीनाथ जी की गौ माता की सेवा कर, उनका चराने जाता है, उनकी सेवा करता है वो, और बाकी थोड़े संसार का काम धाम भी करता है, और संसार में भी मन लगा रहता है उसका, इधर भी थोड़ा मन लगाता है। श्रीनाथ जी की ये गौ सेवा का कार्य करता है, इसलिए वो आधा बेटा है, आधा संसार में फंसा रहता है, तो एक आधा बेटा है वो। और 5 है ना, तो 3 बोले वो हमारे वो तो ऐसे ही, मतलब बेटा बेटा कहना ही उनको तो हमको पसंद नहीं आता, क्यों बोले संसार में ही फंसे रहते हैं वो। तो मतलब इसलिए कहा गया है कि जो भगवत विमुख को वहां पे पुत्र ही नहीं माना, जो भगवान के इस भागवत धर्म से विमुख को अपने से, जैसे शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो भागवत धर्म से विमुख है उसे मनुष्य भी नहीं माना, उसे मनुष्य नहीं, उसकी मनुष्य संज्ञा नहीं ली गई, मानव संज्ञा उसकी नहीं है। जो भागवत धर्म अर्थात परमार्थ के पद से विमुख है वो, उसको मनुष्य संज्ञा भी उसकी नहीं है। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है, जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। तो परमार्थ पद से विमुख तो अभागे, उनको मनुष्य संज्ञा ही उनकी नहीं है। तो ये 4 भाई थे, तो चारों भाई में 3 तो नौकरी चाकरी करते थे राजा के यहाँ। एक जो है इस तरह की धुन थी उसकी, इस तरह की सत्संग कीर्तन में चले जाना, कहीं भी पेड़ों के नीचे बैठ के भजन करना, फिर आके घर में जाके फिर भोजन करना, भोजन तो करना ही होगा। तो अभी तो भाई लोग हैं, माता पिता भी थे, तो चलो कोई बात नहीं, भोजन करते थे, कुछ काम धाम कुछ करता नहीं था। आय के प्रसाद पावे फिर उठ जाए तहीं, कहे न कि चलो तो महीना लीजिए 13 है। आ जाता कभी भी, आके घूम फिर के अपने भजन करके और सत्संग करके कीर्तन करके आ जाता घर में, और भोजन माँ तो ठीक है भोजन कराती। बेटा कहाँ गए थे? सत्संग में गया था माँ जी। अच्छा बहुत बढ़िया है, सत्संग में तो जाना चाहिए। और माता पिता तो उसको कोई टोकते नहीं थे कि ठीक है सत्संग और कीर्तन ये तो जरूरी है। अभी तेरे भाई 3 सर्विस करते हैं, कोई जरूर चिंता की बात नहीं है, और अपने पास अभी खेती बाड़ी सब है, तो वो उसको कोई प्रतिबंध नहीं था। अब ऐसे करते करते बहुत साल बीत गए साहब, ऐसे थोड़ी निकम्मे बने रहो और आके कुछ तुम फिर आके घर में आके रोटी खाओ। तो उनमें से कोई भाई ने कहा कि देखो भाई, ए भाई, पंखा भी जो है ना उसको हिलाते तब हवा देता है, मतलब उसको भी और तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तुम जो है इस तरह से भोजन करने के लिए। तो बोले अच्छा भाई साहब आप अगर कहते हैं तो भोजन करने नहीं आया करूंगा। नहीं, बोले हम ये नहीं कहते भोजन करने मत आओ, भोजन तुम करने आओ, कोई बात। तो उन्होंने कहा लेकिन फिर भी तो कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो उन भाइयों ने कहा कि ऐसा करो भैया कि अच्छा और कुछ आप नहीं कर सकते ज्यादा, हम आपकी भावना का आदर करते हैं, लेकिन तुमको फिर भी कुछ ना कुछ थोड़ा तो करना चाहिए, तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम जो है ना दरबार में अपना नाम दर्ज करा दो और थोड़ी सी देर जाकर के वहां पे हाजिर हो गए, बाकी तुम भले तुम भजन जो कुछ करना करते रहना, हम लोग बाकी संभाल लेंगे, तुम थोड़ी सी वहां इतना कर दिया करो। उससे कहा
आय के प्रसाद पावे फिर उठ जाए तहीं, कहे न के चलो तो महीना लीजिए तेरो है। तेरा भी महीना का जो है वो सब कुछ आ जाएगा, तो तुम थोड़ा सा नौकरी का वहां कर दिया करो। उसने कहा कि देखो भाई जी, अब ये मैं जिसकी नौकरी करता हूं उसकी करता हूं, मैं भी नौकरी तो करता ही हूं, मैं तो उस सबका मालिक है, उसकी नौकरी करता हूं, और मेरे को और किसी और की नौकरी करने की अब मेरे को मन में तो नहीं आती, मैं ये नहीं कर सकता। जैसे वहां पे कहा है ना, ऐसे ही जना समूह चराने प्राण रात रघुनाथ से प्रभु तज सेवत चरण बिराने, मतलब भगवान से के चरणों को छोड़ करके और दूसरों के चरणों की सेवा करता है। तेजड़ जीव कुटिल कायर खल केवल कलिमल साने, सूखत बदन प्रसन्त तिन कहे हरिते अधिक करी माने, मतलब हरि से भी ज्यादा करके दूसरों को मान करके उनकी सेवा करता रहता है, और हरि को तो पीठ दे दिया। सुखित कोटि उपाय निरंतर करत न पाए पिराने, सदा मलिन पंथ के जलजों कबहु न हृदय स्थिराने, यह दीनता दूर करबे को विविध जतन और आने, तुलसी चित चिंता न मिटे बिन चिंतामणि पहचाने। चिंतामणि श्री रघुनाथ जी को पहचाने बिना हृदय की चिंता मिटने वाली, अर्थात उन जो जिनके चरणों की सेवा करनी चाहिए उनकी चरणों की, वैसे आप जगत का सब व्यवहार कीजिए, सबका सम्मान कीजिए, सबकी सेवा कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा महत्व तो उधर भी देना चाहिए जो कि वास्तव में हमारा जो मूल कर्तव्य है। तो वहां की उनकी सेवा को छोड़ करके, उनके उपेक्षा करके केवल संसार के लोगों की ही गुलामी करते रहना, तो ये तो एक बढ़िया बात नहीं है। मतलब एक, या तो फिर ये मान लो कि सारा जगत रघुनाथ का रूप है, ऐसी उच्च भावना भी सब नहीं पाते, उस स्वार्थ को लेकर के दूसरे की गुलामी करते हैं। या ऐसी दृढ़ भावना हो जाए कि मैं तो जिसकी सेवा करता हूं वो सब भगवान ही भगवान है चारों तरफ, मेरे को भगवान छोड़ कर कोई रह ही नहीं गया, तो कोई हर जा की बात नहीं, भगवान ही भगवान हो जाएगा, फिर स्वार्थ भाव आपके हृदय में रह ही नहीं जाएगा। लेकिन दूसरों की केवल सेवा स्वार्थ को लेकर करते हैं तो उससे नहीं हटेगा, फिर चक्कर खत्म होगा नहीं। तो फिर ये इन्होंने कहा इस तरह का, उन्होंने कहा मैं तो जिसकी सेवा, मैं तो चाकरी करता ही हूं भैया, और अब मेरे से तो और किसी की चाकरी होना मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि अरे, तो छोटे भाइयों बड़े भाइयों ने कहा जाके हम चाकर हैं रहत हजूर सदा, मरे तो जराबे कौन बही जाको चेरो है। उन्होंने कहा कि जाके हम चाकर हैं रहत हजूर सदा, जिसकी हम चाकर हैं, सेवक हैं, हम उसके हम हमेशा हाजिरी में रहते हैं। वो तो भजन साधन सत्संग कीर्तन में ही लगे रहते थे, वो उनका ऐसा धुन सवार था। तो बोले हम उसकी हमेशा हाजिरी में रहते हैं, उसकी सदा सेवा में रहते हैं, तो हमारे अब दूसरे की सेवा हमसे नहीं हो सकती, राणा के दरबार में जाओ और उसको तुम ये करो, वो हमारे से नहीं होगी भाई। तो भाइयों ने कहा कि अगर तुम मर गए, मान लो यहाँ घर पे मरते, अब तुम तो कभी जंगल में ही रहते हो अधिकतर, और कहाँ कहाँ तुम भाई ध्यान समाधि में बैठे थे, अगर तुम्हारा शरीर छूट गया तो तुम्हारा संस्कार कौन करेगा। तो उन्होंने कहा बही जाको चेरो है, जिसका मैं सेवक हूं वही करेगा संस्कार मेरा, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरा संस्कार भी वो ही करेगा। तो इन्होंने इस तरह की बात कही। छूटो तन बन राम आज्ञा हनुमान आए, कियो दाह धुआं लगे प्रेत पार ले रहो। संयोग से ऐसे ही करते करते कई वर्ष बीत गए, वो भजन में तन्नीन रहते, कई दिन तक भजन में ही लगे रहते। कभी आते घर पे प्रसाद पा लेते, कहीं भी कोई भोजन करा देता, जिसके घर पहुंच जाते वही भोजन करा देता, गांव में कोई मना नहीं करता था, वो सब जानते थे कि ये भजन में ही तल्लीन रहता है, तो उनको कोई मना नहीं थी। किसी के घर पहुंच गए, जहां पहुंच गए वहीं उनके लिए भोजन, अथवा तो कोई लोग भोजन लेके वहीं पहुंच जाते थे कि महाराज आप भोजन यहीं आ जाए, तो वो अपने तल्लीन रहे। उनका घर जंगल में, उनका शरीर पूरा हो गया, शरीर छूट गया एक समय, सबका आता है समय। तो रघुनाथ जी ने देखा कि भाई भक्त की वाणी से निकला है, और मैं तो अपने भक्त का प्रणत कुटुंब पाल। तो भगवान तैयारी करने लगे उसके अंतिम संस्कार करने के लिए जाने की।
तो हनुमान जी हमेशा चरणों में रहते ही हाजिर। हनुमान जी ने पूछा सरकार कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? तो भगवान ने कहा कि हनुमान, एक हमारा भक्त है, वो वन में भजन करता है, उसका शरीर पूरा हो गया है, तो उसका ऐसा व्रत था कि वो उसका संस्कार मैं ही करूंगा, करना है उसका। तो भाई मैं तो उसी के संस्कार करने के लिए जा रहा हूं, अब उसका संस्कार करूंगा। उसने अपने भाइयों से कहा था कि जिसका सेवक हूं वही, उन्होंने व्यंग किया था तो उन्होंने कहा कि जिसका सेवक हूं वही करेगा, तो मैं जा रहा हूं संस्कार करने। हनुमान जी बोले कि प्रभु मैं आपका दास होते हुए आप यहीं विराजमान होइए। हनुमान जी ने अपने मित्र मंडली को आवाज लगाई, अरे मित्र मंडली, तो सभी जो वानर वीर हैं, सभी भगवान के जो भक्त हैं, उनको वो सभी के सब आ गए और बोले भाई अपने को चलना है एक भक्त का संस्कार करने। तो उसमें अंगद जी महाराज हैं, सुग्रीव जी हैं, और भी भगवान के जितने नल नील आदि, और सभी जो मित्र मंडली हनुमान जी की, वो सभी सब महान भक्त जो हैं भगवान के काम के लिए राम काज करबे को जो हमेशा आतुर रहते हैं। राम काज करबे को विचित्र बात कह दी गोस्वामी जी महाराज ने हनुमान चालीसा में, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। क्या क्या विचित्र हनुमान चालीसा की रचना की है कि ऐसा कोई किसी ने व्यंग कर दिया एक सभा के अंदर कि अरे तुम्हारे यहाँ परंपरा में ऐसी कौन सी चीज है, हमारे यहाँ वेदांत के ऐसे ऐसे विचित्र ग्रंथ हैं, अद्वैत वेदांत के एक से एक धुरंधर ग्रंथ हैं, देखो कितना तहलका है जिनका, कैसा प्रभाव है। ब्रह्मसूत्र और उपनिषद और क्या क्या है, जितने प्रकार के वेदांत के पंचदशी आदि। तो कहा कि तुम्हारे यहाँ ऐसा कौन सा ग्रंथ है, एक रामचरितमानस है, ये ऐसे ऐसा कोई। तो वो संत थोड़े क्रांतिकारी थे, जो राम जन्मभूमि के अध्यक्ष रामचंद्र दास जी महाराज, बड़े भारी विलक्षण धाकड़ मूर्ति थे। उन्होंने उस सभा के अंदर, महात्माओं की बड़ी भारी सभा थी वो, उन्होंने कहा कि अच्छा, तो बोले महामंडलो सर सुन लो बात, एक हनुमान चालीसा छोटा सा, उसकी तुलना भी तुम्हारे किसी से भी नहीं की जा सकती, उस अकेले से भी। हाँ, उसका जैसा प्रभाव आज पूरे सनातन धर्म के अंदर विराजमान है। बताओ तुम्हारा कौन सा ग्रंथ है, अथवा सब मिला करके भी सारे ग्रंथ है कोई प्रभाव? चुप हो गए महाराज, कोई नहीं बोला, चू नहीं बोला कोई, कि एक हनुमान चालीसा ही का ऐसा प्रभाव फैला हुआ है पूरे सनातन धर्म के अंदर। तो एक इतना ऐसी गोस्वामी जी ने रचना विचित्र क्वालिटी की करी है कि हनुमान चालीसा। तो उसमें कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। स्वामी जी महाराज का स्वरूप प्रकट देखने में आता है उसमें, हमको तो महाराज जी का स्वरूप दिखता है इस हनुमान चालीसा की चौपाइयों में। विद्यावान गुणी अति चातुर, और राम काज करबे को आतुर, और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, अथवा वर्णन करबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। महाराज श्री के जीवन में तो प्रत्यक्ष प्रकट रूप में ये बात देखने में आती है, परम सद्य स्वामी जी के जीवन में। तो ये ऐसी विचित्र वो है, मतलब भक्तों का चरित्र। पंकज जी महाराज बोल रहे थे ना, महाराज श्री तो साक्षात हनुमान जी के स्वरूप ही थे, हनुमान जी के स्वरूप ही साक्षात। तो ये तो इन्होंने जब इनका शरीर छूटा तो हनुमान जी महाराज ने अपने मित्र मंडली को बुलाया, और फिर सबके सब चले वन प्रांत की तरफ। वहीं उसी जगह क्षेत्र में जहां मारवाड़ क्षेत्र में, इसका वर्णन आया है कि मारवाड़ क्षेत्र में इनका वहां जन्म किस जगह हुआ था, कोई राणा खानदान का वहां राज्य स्टेट था, तो उसमें सवाई माधोपुर कहीं कोई क्षेत्र है जहां भी। तो उन्होंने फिर जाकर के ये सब हनुमान जी महाराज अपने मित्र मंडल को लेके पहुंचे सभी, और वहां चंदन को लेके आए। हनुमान जी को चंदन लेके आने में क्या है, वहां मलयागिरी चल गए होंगे कर्नाटक, और तुरंत कर्नाटक से लाके चंदन उसी क्षेत्र से वहां से होते हुए आए होंगे कि चंदन काष्ठ लेके चलो सीधे, और बस आकर के यहाँ चंदन, खूब चंदन लेकर के आए, और उसके और भक्त को चिता बना करके और उसके ऊपर उनका अग्नि संस्कार किया। श्री राम जय जय राम का
कीर्तन किया वहीं। तो हनुमान जी महाराज ने, कि उससे हनुमान जी महाराज को जो विजय संकीर्तन बहुत प्रिय है, श्री राम जय राम, तो वहां पर इस तरह से करते हुए सभी भक्त उनके मित्र मंडली ने उनका संस्कार किया और श्री राम जय राम का संकीर्तन किया। तो संयोग से क्या हुआ कि एक तो वो भक्त भी जीवन भर भजन किया उन्होंने सच्चे हृदय से, और फिर हनुमान जी महाराज और वो सभी भक्त उनके द्वारा दाह संस्कार हुआ। तो उस वन प्रांत में कुछ प्रेत वगैरह भी रहते थे उधर, तो वो धुआं, चिता का धुआं इधर से उधर जाता ही है, तो वो वृक्षावली में धुआं घूमता हुआ पहुंचा, तो प्रेतों को धुआं लग के स्पर्श से वो प्रेत योनि से उनका उद्धार हो गया, उन प्रेत योनि से उनका उद्धार हो गया और वो लोग भगवत धाम की तरफ प्रयाण करने लगे। इसमें तो साहब यही लिखा हुआ है कि वो भगवत धाम चले गए, और संदेह भी नहीं करना चाहिए, जहां हनुमान जी महाराज संस्कार कर रहे हों और जहां इतने महान भक्त का संस्कार हुआ हो, उसका धुआं प्रेतों को लग जाए तो भाई उनका कल्याण होना स्वाभाविक बात है। और अगर कोई दूसरी दृष्टि से शंकराचार्य जी महाराज की दृष्टि से देखते हो, उन्होंने जैसा वर्णन किया है कोई शंकराचार्य जी ने किसी प्रसंग में, तो वो ये कहते हैं कि ऋति ज्ञाना ना मुक्ति। तो उसके सिद्धांत के अनुसार उनका ये तात्पर्य रहता है कि कोई ऐसा विशिष्ट सत्कर्म हो जाए तो उसके द्वारा पहले अंतःकरण की शुद्धि, उसके द्वारा सदगति की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति मतलब सन्मार्गामी किसी महत जनों के संग, उनका अनुगत्य, उनकी प्राप्ति, और फिर सत्संग के माध्यम से हृदय ग्रंथि का विदीर्ण हो जाना, और हृदय ग्रंथि के विदीर्ण होने के बाद ज्ञान के नेत्र खुल जाना, मतलब विवेक विज्ञान का जागृत हो करके, तो ऋते ज्ञानान्ना मुक्ति, मतलब वो विज्ञान प्राप्त होने के बाद ये क्रम भी मान लो तो कोई हर्जा की बात नहीं। ऐसे भी उसके बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति, मनुष्य जन्म के बाद सन्मार्गामी मति की प्राप्ति, सन्मार्गामी मति होने से सत्पुरुषों की प्राप्ति, जो भगवान के जन हैं ऐसे जनों का संग, उनके जनों के संग के प्राप्त होने से फिर दिव्य चक्षुओं का खुल जाना, हृदय ग्रंथि का विदीर्ण हो जाना और ज्ञान विज्ञान का प्रकट हो जाना, उसके द्वारा ही फिर परम श्रेय परम गति की प्राप्ति। ऐसा भी एक क्रमिक और साक्षात दोनों ही तरह की बात। तब ये क्या हुआ कि जब उनके सब के सब उनका तो कल्याण हो गया, अब संयोग से एक प्रेत क्या है वो चला गया, इसकी उसमें आया वर्णन मूल में कि एक प्रेत चला गया घूमने के लिए, कहीं ऐसे ही घूमने फिरने, प्रेतों का भी बस वो होता है, कोई संबंध होता होगा कुछ ना कुछ, वो कहीं चला गया था, घूमने फिरने चला गया था। वो लौट के आया संयोग से 2-4 दिन में, 1-2 दिन में ही लौट के आया, तो उसने देखा कि हमारा यहाँ कुटुंब परिवार तो सब इधर ही था, तो वो देखा कि क्या है, ये तो कोई दिखते नहीं है यहाँ पे, सब कुछ देखता है, वहां इधर उधर खोजता है, कोई नहीं दिख रहे, तो वो रोने लग गया। स्वजन संबंधी चले जाए तो कोई ना मिले तो रोएगा, फिर रोने लगा, अरे सब कहाँ चले गए, क्या हो गया, मैं तो अकेला ही रह गया इस जंगल में। अब वो रो रहा था इस तरह से। एक संत महात्मा उधर ही कुटिया बना के वो भी भजन करते थे, ये कामध्वज जी भी वहीं भजन करते थे, एक महात्मा वहीं भजन एक और करते थे, कोई भजन उन्हीं के पास में कहीं। तो उन्होंने देखा कि रोने की बड़ी आवाज आ रही है, तो वो अपनी कुटिया से बाहर निकल के आए। इस प्रेत ने देखा महात्मा जी को, तो महादेव प्रेत उनके पास जाके पहुंचा और प्रणाम करके बोला रोते रोते कि महाराज हमारे यहाँ बहुत स्वजन संबंधी थे, कोई नहीं दिख रहा, कहाँ गायब हो गए। तो महात्मा जी ने कहा कि भाई तुम्हारे वो स्वजन संबंधी तो सब चले गए, वो तो उनका तो सबका उद्धार हो गया है। बोले महाराज ऐसा कैसे? तो बोले कि यहाँ पे जो एक थे ना, एक भक्त जो संत भजन करते थे कामध्वज जी, उनका शरीर पूरा हुआ तो उनके संस्कार के लिए हनुमान जी आए थे, साक्षात हनुमान जी अपने परिकर के साथ आए और उनका अग्नि संस्कार किया, यहाँ काष्ठ चंदन का काष्ठ लेकर के आए। उस संस्कार से उनके जो धुआं का स्पर्श हुआ है, उस धुएं के स्पर्श से उस समस्त प्रेतों का उद्धार हो गया
तो वो तो अब नहीं मिलने वाले, वो तो गए, वो तो उनका तो सबका कल्याण हो गया है। अब इसके हृदय में और दुख हुआ बड़ा भारी कि मेरे सब स्वजन संबंधी तो कल्याण प्राप्त कर लिए और मैं ऐसे ही चक्कर में घूमता रह गया। मैं सब अपने कोई मेहमानों कहाँ किसके पास घूमता, हाय हाय मेरा तो बड़ा दुर्भाग्य है, ऐसा करके रोने लग गया। महाराज जी मेरे भी कल्याण का कोई उपाय करो। अभी वो चिता में अग्नि का प्रभाव था, तो उसने महात्मा जी ने कहा अच्छा महाराज जी आप भी तो महात्मा हैं, आप कुछ इसमें काष्ठ वगैरह डाल दीजिए, मेरे को भी कल्याण हो जाए। तब उन्होंने, वो महात्मा जी ने काष्ठ वगैरह ला करके, भाई तुम्हारी जो भावना है उसके अनुसार मैं कर देता हूं, आगे के तो भगवान जाने। तो वो महात्मा जी भी भजन साधन करते ही रहते थे, और हनुमान जी महाराज ने जिस चिता को जलाया हो उन्होंने उसमें काष्ठ डाला, तो वो काष्ठ का फिर धुआं निकला और वो प्रेत तो वहां खड़ा ही हुआ था। उस प्रेत के स्पर्श से वो भी, उसका भी उद्धार हो गया, प्रेत योनि से उद्धार हो गया, भगवत धाम चला गया, भगवान की कल्याण प्राप्त हो गया उससे। कर्म से मानो या साक्षात भगवत धाम चला गया, को दोनों तरीके से। तो देखो ये है महिमा, एक भक्त की महिमा का ये अपार महिमा है कि ये भजन के प्रभाव का महत्व बताया कि उन्होंने कहा कि तुम चाकरी करो, ये करो और वो करो, तुम्हारा भी वो ले लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो चाकरी कर ही रहा हूं, तो इसलिए वहां पे कहा गया, गीता में कहा है यज्ञार्थात कर्मणो नत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। कैसा विलक्षण श्लोक कहा है। कर्मयोग का जो प्रसंग है उसमें तो महाराज श्री ने साधक संजीवनी में ऐसा वर्णन किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा कर्मयोग का प्रसंग का वर्णन किया है साधक संजीवनी के भावार्थ को कोई पढ़ के देखे तो मैं तो समझता हूं कि सबसे पहले जो आज के जो विद्यार्थी हैं और जो एजुकेटेड लोग हैं उनको गीता का कर्मयोग ही पढ़ना चाहिए ठीक तरीके से। क्यों? क्योंकि और दूसरा गीता के दूसरे भावों को पढ़ने से जल्दी उनके गले नहीं उतरेगा। लेकिन क्योंकि कर्तव्य पालन को लेकर गीता का उद्गम हुआ है। गीता का उद्गम क्यों हुआ? गीता का उद्गम केवल कर्तव्य को लेकर के उद्गम हुआ है, कर्तव्य पालन को लेकर। धर्म सम्मूढ़ चेता हो गए थे अर्जुन। यच्छान्यस्तम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपके शरण में होता हूं भगवान, मुझे कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं धर्म से सम्मूढ़ चित्त हो चुका हूं और मेरे को आप जो है शिक्षा दीजिए मुझे क्या करना चाहिए। तो कर्म कर्तव्य मार्ग से ही अर्जुन का चित्त भटक गया था और वहां पर भगवान ने उनको कर्तव्य मार्ग की शिक्षा दी। तो गीता का उद्गम कर्तव्य पालन को लेकर के हुआ है। तो कर्तव्य पालन को लेकर के हुआ है गीता का उद्गम। सबसे पहले जो भी इस संसार में जिनकी बुद्धि पारमार्थिक मार्ग में इतनी जागृत नहीं है और जो वास्तव में जिज्ञासु नहीं हुए हैं, ऐसे संसार के जो एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं अथवा जो अभी परमार्थ की तरफ चलना चाहते हैं, उन्हें गीता के कर्मयोग को ही सबसे पहले पढ़ना चाहिए। कर्मयोग ही पहले नंबर रखा है। आप गीता में देखेंगे पहले नंबर भगवान ने इसलिए कर्मयोग को ही रखा। भक्ति की बात कही है, ज्ञान की भी बात कही है। सबसे पहले तो 20 श्लोक कहे ज्ञान संबंधी, 11 से 30 तक। दूसरे अध्याय में 11 से 30 तक उनका देही विभाजन, शरीर विभाजन। तो ये ज्ञान योग की बात पहले नंबर आई है। तो उसके बाद में गीता में जहां आगे अपन बढ़ते हैं तो कर्तव्य को ही लेकर के बात आई। उसके जस्ट 30 श्लोक के 31वें श्लोक में ही सीधी कर्तव्य की बात आ गई। 31वें श्लोक में कहा कि नहीं, वहां पे भगवान कहते हैं स्वधर्म अपि चाबेक्ष ना विकम्पितुम अर्हसि धर्मादि युद्धाच्छेवन यत् क्षत्रिय से न विद्यते यद रक्षा चोपन्नम स्वर्गदारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिय पाथ लभंते युद्ध मीदृशम। पहले नंबर कर्तव्य को लेकर के 20 श्लोक के बाद 30 श्लोक के 20 श्लोक हैं जो उसके मैं जो 11 से लेके 30 तक
30 के बाद 31वें और 32वें श्लोक में देखो सीधे कर्तव्य की बात आ गई। अर्जुन क्षत्रिय वर्ण में जन्म है उनका, और क्षत्रिय के लिए ही कर्तव्य क्या कर्तव्य है उसको लेकर के भगवान ने वहां 2 श्लोक आ गए। गीता का उद्गम ही कर्तव्य को लेकर के हुआ है, कर्तव्य को लेकर के हुआ है। आज तो क्षत्रिय वाली बात रह नहीं गई, बहुत कम मात्रा में रह गई है। क्यों? आज तो कोई भी जाति वाला हो, कोई भी वर्ण का हो, सैनिक के रूप में हर एक का सिलेक्शन किया जाता है, और बॉर्डर पे स्टैंड गन लेकर के वो सैनिक के रूप में नवयुवती देवियां बाकायदा कवच बंद होकर के और स्टैंड गन लेकर के इतनी भारी 15 किलो की स्टैंड गन लेकर के नवयुवती देवियां उधर बॉर्डर पे पहरा दे रही हैं महाराज, देश की रक्षा के लिए। बताइए, आश्चर्य की बात है। तो अब यद्यपि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन आज की लीला है। आज नवयुवतियों को भी वहां पे सिलेक्ट किया जाता है, और वो भी जो है सैनिक के रूप में वो बॉर्डर पे पहरा देती हैं। अब बताइए कितना खतरा है बॉर्डर के ऊपर, वहां पे पहरा देती हैं स्टैंड गन लेकर के। 15 20 किलो की स्टैंड गन को 8 घंटे तक लादे रहना, और हमेशा युद्ध के लिए तैयार। उनको छूट रहती है कि अगर ऐसी खतरा की परिस्थितियां तुरंत शूट करो। अब बताओ, ऐसी परिस्थिति। तो आज तो सैनिक के रूप में वर्ण का विभाजन नहीं रह गया ना। अभी तो कोई नहीं। अब क्षत्रिय तो जो सैनिक के रूप में हो गया वही क्षत्रिय धर्म उसका हो गया, उसका वही छात्र धर्म है, छात्र धर्म में चला गया वो। तो अभी तो ये बात है। तो ये इन्होंने तो यहां कर्तव्य को लेकर के गीता का उद्गम हुआ है। इसलिए पहले नंबर गीता का कर्मयोग ही सर्वोपरि महत्व की वस्तु है। कर्म विज्ञान को अगर जान जाए तो गीता में आगे भी उसकी गति हो जाएगी। कर्म विज्ञान को जान लेगा तो गीता में उसकी आगे गति होगी। और कर्म की अगर देखो, कर्म योग के द्वारा ही मल दोष की निवृत्ति होती है। मल दोष माने हृदय का जो स्थूल आवरण है ना, हृदय के जो स्थूल जो कचरा आया हुआ है, हृदय के ऊपर गंदगी आई है, उसके निर्मोचन का उपाय है कर्मयोग। महाराज श्री तो कहते थे कि कर्मयोग तो मल दोष को भी खत्म कर देता है, विक्षोभ दोष को भी खत्म कर देता है, और आवरण रूपी दोष को भी, तीनों दोषों को ही खत्म कर देता है। कहा जरूर है वेदांतियों ने कि केवल मल दोष की निवृत्ति करता है कर्मयोग। ठीक है, मल दोष की तो करता ही करता है, लेकिन कर्मयोग इतना विचित्र साधन है। महाराज श्री बोलते थे कर्मयोग, सेठ जी ने भी यही बात स्वीकार की है कि कर्मयोग स्वतंत्र कल्याण प्राप्ति का साधन है। स्वतंत्र कर्मयोग के द्वारा ही कल्याण की प्राप्ति, परम कल्याण, परम श्रेय की प्राप्ति केवल कर्मयोग से ही हो जाती है। वो मल विक्षेप आवरण तीनों की निवृत्त कर देता है। तो ये इसलिए कर्मयोग को ही गीता में पहले नंबर रखा गया। और गीता को कोई समझना चाहे तो उसको कर्मयोग को पहले नंबर समझना जरूरी है, और कर्मयोग को जीवन में आचरण भी लेना में जरूरी है, क्योंकि उसको आचरण में लेगा तभी वो। इसलिए आज के जमाने में जितने भी हैं उनको कर्मयोग को ही समझाना चाहिए। तो अपन ने ये प्रसंग देखा, लेकिन कर्मयोग में भी ये है खास बात कि यज्ञार्थात कर्मण्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यज्ञार्थात माने भगवत प्रीत्यर्थ अथवा जगत हितार्थ अथवा आत्म कल्याणार्थ। तो कर्म लोकोयम कर्म बंधना, नहीं तो केवल लौकिक भाव को लेके ही कर्म तो बांधने वाले हो सकते हैं। तो उसके प्रीत्यर्थ ऐसे भावना कर्म करना जरूरी है, उसी को ही गीता का कर्मयोग कहा गया है। तो आज अपना कथा अपन ने भक्त चरित्र का, और टाइम भी हो गया है, तो ये अपन ने देखा कि भक्तों की भगवान कैसे कैसे रक्षा करते हैं, और उनके सब प्रकार के योगक्षेम का बहन भगवान करते हैं। तो हनुमान जी उनका संस्कार करने आए, उनका परम कल्याण तो हुआ ही, और सब लोगों का कल्याण हो गया। तो जी भगवान के भजन की महिमा है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब थोड़ी देर कीर्तन कर लिया जाए। तो हनुमान जी ने जो कीर्तन किया था वो ही करते हैं अपन, जो उनके संस्कार के समय किया है। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की, मोर मुकुट बंसी वाले की, गीता गंगा गौ माता की, अनंत कोटि संत महात्माओं की जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।